जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव टाइम्स पर। मैं हूं अजय झा। तो अब ईरान बुला रहा है अमेरिका को कि आसमान में क्या उड़ते हो, जमीन पर आओ तो दो दो हाथ करें। ईरान का महाहुंकार सामने आया है, वो भी भारत की जमीन से। दिल्ली और तेहरान से एक साथ ईरान की दहाड़ सुनाई दी है। ईरान ने ट्रंप को सीधा अल्टीमेटम दिया है कि वियतनाम से भी खौफनाक अंजाम करेंगे और तुम्हारा उससे भी खौफनाक अंजाम होगा ईरान की धरती पर। दोस्तों, क्या कोई देश तब भी जीतने का इस कदर दावा कर सकता है, इस कदर चुनौती दे सकता है, जब उस पर हर रोज सैकड़ों टन बारूद गिराए जा रहे हों, जब दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति और उसके सबसे घातक साथी ने उसे चारों तरफ से घेर लिया हो। तेहरान की गलियों से लेकर नई दिल्ली के कूटनीतिक गलियारों तक आज ईरान की एक ऐसी गूंज सुनाई दे रही है जिसने पेंटागन के जनरल्स के माथे पर पसीना ला दिया है। यह कहानी किसी सरेंडर की नहीं है, यह कहानी है एक ऐसी जिद की जो कहती है कि हम मिट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। और ईरान मिटने के लिए नहीं, अपने दुश्मनों को मिटाने के लिए लड़ रहा है। तो समझिए कि यह हुंकार जो आई है नई दिल्ली से और तेहरान से एक साथ, सीधी चुनौती, ईरान में घुसने की चुनौती अमेरिका को, वो क्या है और उसके मायने क्या है और क्यों भारत से ईरान के विदेश मंत्री दहाड़ रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश कि प्लीज सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैवंट येट, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, इसे शेयर कीजिए और कमेंट में हमें जरूर बताइए अपनी राय। दोस्तों, भारत की जमीन से ईरान ने आखिरी गोली तक लड़ने की कसम खाई है और यह सीधा मैसेज दिया है यूएस को, इजराइल को और पूरी दुनिया को। इस युद्ध का यह सबसे बड़ा मोड़ है जब ईरान के उप विदेश मंत्री इस युद्ध के बीच भारत पहुंचते हैं। सईद खतीबजादेह और नई दिल्ली की जमीन पर खड़े होते हैं और रायसीना डायलॉग के मंच से कहते हैं कि वो सिर्फ एक, जो बताते हैं वो बयान नहीं, एक डेथ वारंट है दुश्मन के लिए ईरान की तरफ से। उन्होंने दुनिया की नजरों में आंखें उठाकर कहा, आंखों में आंखें डालकर कहा, ईरान के पास अब अपनी लड़ाई के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हम अपनी आखिरी गोली तक लड़ेंगे, आखिरी सैनिक तक लड़ेंगे। गौर कीजिए, उन्होंने ये तेहरान में नहीं बल्कि नई दिल्ली में खड़े होकर कहा है। यह भारत के जरिए पूरी दुनिया को संदेश है कि ईरान अलग थलग नहीं है। उन्होंने याद दिलाया कि जिस आइरिस डेना युद्धपोत को अमेरिका ने श्रीलंका के पास डुबोया है वो भारत का मेहमान था। यानी यह गैर कानूनी अमेरिकी हमला हुआ है जो ईरान के इस शिप पर दर्द भारत को भी है। खतीबजादेह ने साफ कर दिया है कि ईरान शांति की भीख कतई नहीं मांग रहा, क्योंकि गैर कानूनी हमला अमेरिका ने किया है तो ईरान के शब्दकोश में फिलहाल सीज फायर जैसा कोई शब्द मौजूद नहीं है। यह नई दिल्ली से हुंकार है। मैं जो आपको बता रहा हूं, लगातार कहता रहा हूं कि भारत आकर खतीबजादेह ने वही बात अब कही है कि ईरान हार क्या मानेगा, अमेरिका को हारने पर मजबूर करेगा। और अब यह दो टूक चुनौती साफ साफ ईरान से दी जा रही है। खतीबजादेह ने जब इस युद्ध में भारत की भूमिका के बारे में उनसे पूछा गया कि भारत की क्या भूमिका आप देखते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के, तो उन्होंने साफ साफ बता दिया कि ईरान और भारत की जड़ें एक ही सभ्यता से जुड़ी हैं। हम एक हिंद पारसी इंडो पर्शियन कल्चर और सिविलाइजेशन के हिस्सा हैं और हमारा वर्तमान रुख इसी सांस्कृतिक और सभ्यता के विरासत से जुड़ा हुआ है। हम ईरान भारत संबंधों को बहुत अधिक महत्व देते हैं, ये ईरान के विदेश मंत्री ने नई दिल्ली से कहा। उन्होंने कहा कि भारत और ईरान के रिश्ते कागजी समझौतों पर नहीं हैं बल्कि इंडो पर्शियन यानी हिंद पारसी सभ्यता की साझी जड़ों पर टिके हैं। तो इसका मर्म है कि हम कोई बाहरी नहीं हैं ईरान और भारत, बल्कि एक ही परिवार के दो हिस्से हैं। अब दिल्ली से ईरान की इस दहाड़ के बाद सुन लीजिए तेहरान से अरागची की ललकार विदेश मंत्री की। ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने कहा है कि आओ अमेरिका, हमारा इंतजार खत्म करो, जमीन पर उतरो।
आसमान में उड़ना बंद करो, क्योंकि इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। यही बात ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने कही थी 2 दिनों पहले कि अमेरिका आसमान से बॉम्बिंग कर रहा है, इससे कैसे रिजीम चेंज होगा, इससे क्या तेहरान को वो फतह कर लेंगे। और अब यही बात अराक्ची ने कहा है जब तेहरान में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने यह बयान दिया जिसने युद्ध की पूरी परिभाषा को बदल कर रख दिया है। जब दुनिया पूछ रही थी कि ईरान कब घुटने टेकेगा, तो अराक्ची ने ठहाका लगाते हुए कहा कि हमें गलत समझने की भूल न करें। सच तो यह है कि हम अमेरिका के जमीनी हमले, ग्राउंड इन्वेजन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आपको मैं पिछले 1.5 महीने से यह बात कह रहा हूं, मेरे तमाम वीडियोस में देख लीजिए उलटकर। यह बयान सुनकर वॉशिंगटन से लेकर यरूशलेम तक सन्नाटा छा गया है। दोस्तों, अराक्ची ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने ईरान की सरजमी पर कदम रखा तो वो उसके लिए एक ऐसा विनाशकारी दलदल साबित होगा जहां से कोई अमेरिकी सैनिक जिंदा वापस नहीं जाएगा। ईरान की दहाड़ इस मोड़ पर जब हजारों टन बम से उसके हजारों ठिकानों को पूरी तरह नेस्तो नाबूद कर चुका है अमेरिका और इजराइल, और हर रोज कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ वो मिट्टी खोद रहे हैं, मिट्टी को दहला रहे हैं। ईरान का अब कुछ नहीं बिगड़ रहा है, अपने बारूद को वो जाया कर रहे हैं, क्योंकि असली जंग तो जमीन पर होनी है। और जो अमेरिका के पास हिम्मत नहीं, इजराइल के पास हिम्मत नहीं कि ईरान में घुस जाए, और यही चुनौती अराक्ची ने दी है, यही चुनौती अब उप विदेश मंत्री ने भारत से दी है। तो अराक्ची ने अमेरिका को वियतनाम की भी इस बयान में याद दिला दी है। उन्होंने साफ कहा है कि वियतनाम में जो सिर्फ जंगल हुआ करते थे वहां पर नहीं जीत पाए, ईरान में तो हर पहाड़, हर पत्थर और हर तंग गली एक अभेद्य किला है, और हर पत्थर के पीछे एक ईरानी सैनिक खड़ा है। आ जाओ जमीन पर, कर लो तुम बूट ऑन ग्राउंड। अब सवाल यह है कि किस बूते ईरान इतनी मार खा जाने के बावजूद भी सीज फायर से इनकार कर रहा है, इसको भी समझिए। इसके पीछे है उसकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ। ईरान ने पिछले 30 सालों में जमीन के सैकड़ों फीट नीचे मिसाइल सिटीज बनाई हैं, जिसका विस्तार मैंने आपको पिछले वीडियोस में दिया है। इस प्लेलिस्ट के वीडियोस को खंगालिए, आपको मिल जाएंगे। अमेरिका के बंकर बस्टर बम मिट्टी झाड़ते रह जाएंगे, लेकिन उन गहरी गुफाओं में छिपी मिसाइलों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और यही हो रहा है, यही हो रहा है दोस्तों। ये 7वां लगातार जो बॉम्बिंग चल रही है, इस बॉम्बिंग के दौरान अमेरिका और इजराइल सोच रहे हैं कि ईरान की लड़ने की क्षमता, उसके मिसाइलों के जखीरे को हम तबाह कर दें, लेकिन वो सिर्फ मिट्टी पर बम बरसा रहे हैं या फिर डेकॉय पर बम बरसा रहे हैं, नकली बंकर्स पे बम बरसा रहे हैं, क्योंकि जमीन के ऊपर ईरान ने कुछ छोड़ा ही नहीं, सब कुछ ईरान का जमीन के भीतर है। और इसीलिए इतनी बॉम्बिंग के बावजूद ईरान लगातार हमले कर रहा है। कहां से कर रहा है? क्योंकि जमीन का कोई कोना छोड़ा नहीं है अमेरिका और इजराइल ने अपनी बॉम्बिंग से। तो ये हमले हो कहां से रहे हैं? ये 19 सोम आया कहां से? ये एक साथ 250-300 मिसाइल और ड्रोन कहां से निकल के हमला बोल के तबाह कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं? कहां, किन हमलों से ईरान ने अमेरिका और इजराइल की आंखों को अंधा कर दिया है? पूरे गल्फ में करीब करीब ज्यादातर रेडारों को अब तक डिस्ट्रॉय कर चुका है अमेरिका के। अरबों डॉलर का, बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान कर चुका है। एक तमाम आंकड़े बताते हैं कि $2 बिलियन से ज्यादा के इक्विपमेंट्स को, जिसमें रेडार सबसे महंगे शामिल है अमेरिका के, उसको ईरान अब तक खराब कर चुका है, जला चुका है। तो ईरान जानता है कि आसमान में अमेरिका के पास तकनीक है, लेकिन जमीन पर सिर्फ जिगरा काम आता है। ईरान की बसीज फोर्स और आईआरजीसी के लड़ाके गोरिल्ला युद्ध के उस्ताद हैं। उनका प्लान सीधा है, अमेरिका को उस ट्रैप में बुलाना जहां कम दूरी होते ही उनकी, यानी अमेरिका की तकनीक, महंगी तकनीक बेअसर हो जाएगी और आमने सामने की जंग में ईरानी लड़ाके अपनी मिट्टी के लिए जान दे देंगे। और इसके साथ ही ईरान लगातार अमेरिका को आर्थिक चोट भी दे रहा है। एक का बदला 10 से। ईरान का जीतने का प्लान इजराइल पर कब्जा करना नहीं है, यह कभी नहीं रहा है, बल्कि अमेरिका को दिवालिया करना है।
आंकड़ों की बाजीगरी देखिए। ईरान ने अब तक लगभग 1500 सुसाइड ड्रोन, 500 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी है। इस पूरे का खर्च है तकरीबन $200 मिलियन, 1600 करोड़ रुपए, जबकि इसके बदले में ईरान ने नुकसान कितना पहुंचाया है? $2 बिलियन का, यानी 16,000 करोड़ रुपए का। मतलब $1 ईरान खर्च कर रहा है और $10 की तबाही अमेरिका की हो रही है। इस प्लेलिस्ट में इस पर पिछले ही मेरे वीडियो में आप देख लीजिए, इस पर डिटेल मैंने समझाया है, बताया है कि कैसे एक के बदले 10 खर्च करा रहा है अमेरिका का ईरान। तो क्या ईरान, कई जो लोग कह रहे हैं, मान रहे हैं और आशंका जाहिर करने की ईरान खुद को मिटा लेना चाहता है? बिल्कुल नहीं। ईरान का इरादा विजेता बनने का है दोस्तों, लेकिन उसकी जीत की परिभाषा बिल्कुल अलग है। उसकी जीत में इसमें है कि वो अमेरिका को इतना जख्मी कर दे, लहूलुहान कर दे कि महाशक्ति कहलाने वाला देश दोबारा मिडिल ईस्ट की तरफ हिम्मत ना कर सके आंखें उठाने की। अरागची और खतीबजादेह के बयान एक ही सुर में यही कह रहे हैं कि यह अस्तित्व की लड़ाई है, हम यही रहेंगे, उल्टा तुम्हारी शांति और तुम्हारी अर्थव्यवस्था को हम तबाह कर देंगे। यह ईरान की दहाड़ है, आज की ताजा है। आज ईरान एक घायल शेर की तरह है जो गुफा से बाहर निकलकर शिकारी का इंतजार कर रहा है। अब सवाल यह नहीं है कि ईरान कब तक टिकेगा, सवाल यह है कि क्या अमेरिका इस ईरानी वियतनाम में कदम रखने की हिम्मत जुटा पाएगा? क्या अमेरिकी सैनिकों में वो जिगरा है कि यहां जमीन पर उतरकर आमने सामने की जंग कर लेंगे? नहीं है। अरागची ने इसी को सीधे सीधे कहा है कि यह जीता जागता जहन्नुम है, दलदल है ईरान की जमीन तुम्हारे लिए। आ जाओ, उतर जाओ जमीन पर और कर लो दो हाथ, तो फिर बताएं हम तुम्हें कि ईरान क्या है। और इसीलिए एक साथ तेहरान और नई दिल्ली से यह दहाड़ उठी है, और नई दिल्ली से दहाड़ उठने के बड़े मायने हैं दोस्तों। इस घमासान के बीच, हर रोज की हजारों टन की बॉम्बिंग के बीच, अगर ईरान के विदेश मंत्री दिल्ली पहुंचते हैं और यहां आकर सीधे सीधे चुनौती देते हैं कि आखिरी गोली तक हम लड़ेंगे, और ठीक उसी वक्त तेहरान से विदेश मंत्री अरागची कहते हैं कि आओ अमेरिका जमीन पर उतरो, आसमान से सिर्फ तुम मिट्टी को दहला रहे हो, ईरान नहीं दहल रहा, जमीन पर उतरो, हम दो हाथ करेंगे, तुमको इस जहन्नुम में खींच कर मारेंगे। इसके बड़े मायने हैं, देखते चलिए। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में और डिप्लोमेसी में दोस्तों, जो आपको दिखता है सामने वो होता नहीं है, और जो होता है असल में वो कभी दिखता नहीं है। तो देखते चलिए क्या क्या हो रहा है, और आपको क्या लग रहा है कि यह अमेरिका इस ईरान में की जमीन पर पैर रखने की कोशिश करेगा, या सिर्फ हवा में मंडराते मंडराते वापस यहां से जाने को मजबूर हो जाएगा, या जमीन पर उतरने की हिम्मत भी दिखा पाएगा? बताइएगा हमें अपने कमेंट्स में। और यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलता हूं मैं अगले वीडियो में अगले विश्लेषण के साथ। थैंक यू सो मच।